एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी में हूँ हिंदू सिंह यादव। हमारे साथ में ये कहें कि बाबा बैजनाथ के भक्त के साथ साथ भाजपा नगर अध्यक्ष भी हैं और पार्षद भी हैं, ऊर्जावान और सक्रिय पार्षद है। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी जब निकलती है तो ये कहें कि श्री राम सेना की तरफ से हर साल कहीं ना कहीं अलग तरीके की वहाँ पर झांकी तो होती है और उनका स्वागत भी रखा जाता है। इस बार बाबा बैजनाथ की शाही सवारी कब निकलेगी और क्या होगा? आप सबके दर्शकों को मैं सावन के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं। सावन की सवारी को लेकर आज ही प्रबंध समिति और भक्त मंडल और समस्त लोगों को बुलाकर माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज बैठक हुई थी बैजनाथ बाबा के परिसर में ही, जिसमें माननीय विधायक जी, एसडीएम महोदय, एसपी महोदय, अन्य प्रबंध समिति के सदस्य सभी सबने अपने अपने विचार रखे कि रक्षाबंधन के दिन भी अंतिम सोमवार आ रहा है और कहीं ना कहीं कई लोगों का व्यापार और आदि प्रभावित हो सकता है। साथ ही जो हमारी परंपरा रही है, जिस प्रकार से हमारी आगर की बाबा बैजनाथ की शाही सवारी का स्वरूप होता है, जो इस पूरे क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है, जहां लाखों लोगों को भोजन भक्त मंडल के सहयोग के द्वारा, भक्तों के द्वारा कराया जाता है। तो जब सबने अपने अपने विचार रखे, अंत में माननीय कलेक्टर महोदय ने डिसीजन लिया कि जन सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि और सवारी की भव्यता को देखते हुए 12 अगस्त को भगवान बाबा बैजनाथ की शाही सवारी सावन के चतुर्थ सोमवार को परंपरा अनुसार अपने मार्ग से निकाली जाएगी। कौन कौन लोग थे आज उस बैठक के अंदर? आज की इस बैठक में माननीय जिलाधीश प्रशासनिक अमला लगभग सभी था। हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, हमारे क्षेत्र के सक्रिय और लोकप्रिय विधायक जी, हमारे प्रबंध समिति के सदस्य आदरणीय दिनेश जी, सुरेश जी, बैरागी जी, साथ ही भक्त मंडल के महेंद्र महेश्वरी जी, हनुमान दास गुप्ता जी, आदरणीय गुजर साहब और हमारे पुजारी परिवार के समस्त जन और आम भक्त। साथ ही जो सवारी में विभिन्न मंडल होते हैं, जैसे श्री राम सेना है, रक्षक मित्र मंडल है, रुद्राक्ष सेवा समिति है, खाटू श्याम समिति, इस प्रकार के जो सदस्य, उनके सक्रिय एक एक सदस्य भी उस समिति में, उस बैठक में उपस्थित थे। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी को लेकर इस बार क्या नया देखने को मिलेगा? शाही सवारी में क्या नया? निश्चित ही बाबा बैजनाथ की हर सवारी में कुछ न कुछ अलग नया देखने को मिलता है। जिस प्रकार का उत्साह और उमंग नगर में, भक्तों में और आसपास के क्षेत्र में है, निश्चित ही हमें भव्य भव्य झांकियाँ, अनेक प्रकार के बाहर के ढोल, झांकियाँ, दृश्य और सॉन्ग रचने वाले जो भूत भगवान की जो शैली है, उस प्रकार से भूत रचना और अनेक प्रकार के नए नए दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ अगर बात की जाए, निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं काफ़ी परेशानी हो रही है, इधर खुला भी बारिश की वजह से दिक्कत भी आ सकती है। निश्चित ही आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने भक्तों से चर्चा करी हुई, इससे आपको पता चला होगा समस्या है। इस समस्या को लेकर आज माननीय जिलाधीश महोदय को भी मैंने बताया, अन्य लोगों ने भी बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो उनके पाँव जल रहे हैं। एकदम अचानक कल जैसे बारिश हुई थी अचानक तेज, तो अगर बच्चे या बुजुर्ग अगर लाइन में लगे हैं तो वो डायरेक्ट गीले होते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। मंदिर में एक भी अभी वर्तमान में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 100-500 लोग एक साथ रुक सकते हैं। हम देखेंगे आसपास के ग्रामीण के जीरापुर तक की कावड़ यात्राएं, कलश यात्राएं हमारे यहाँ सावन माह में आती है, तो उनको अनेक असुविधा हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन से आज बातचीत करी, उनको बताया है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि यहाँ पर अस्थायी रूप से वाटरप्रूफ टेंट और जो पाँव जलने वाली समस्या है, इससे निजात दिलाई। और निर्माण कार्य को लेकर असुविधा है, कोई हादसा नहीं हो इस प्रकार, जैसे बल्ली वगैरह नहीं लगी है, तो इसको लेकर भी आज माननीय जिलाधीश महोदय ने पीडब्ल्यूडी और इन लोगों को बताया है कि प्रबंध समिति को कि इस पे अपना सुरक्षा को पूरा जांच किया जाए। अभी भी अपन देखें तो कई जगह मतलब बारीक रहे तो इस तरीके से कुछ गिट्टी पड़ी तो भक्तों के पैर में लग रही, कोई साफ सफाई नहीं ठेकेदार की तरफ से ऐसा, या यहाँ के बिल्कुल ही ठेकेदार द्वारा भी नहीं हो रहा है। साथ ही जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आने वाले दर्शकों को, जब वो वहाँ पे अपने सब चरण पादुकाएं वहाँ उतारते हैं, वहाँ से यहाँ तक पैदल आते हैं, तो किस प्रकार की यहाँ पर उनको सुविधा देनी चाहिए। यहाँ का उदाहरण अन्य जगह दे, इतना बड़ा हमारी समिति है, बाबा बैजनाथ का ऐसा नाम है, तो मैं यहाँ की जो समिति और यहाँ के कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस पर विशेष ध्यान दें, यहाँ की सफाई और स्वच्छता पर।
ये थे हमारे साथ में मनीष जी सोलंकी, जिन्होंने बाबा बैजनाथ की साइड सवारी को लेकर मंदिर में बाहर से आने वाले कांवड़ यात्री और भक्तों को परेशानी ना हो, इसको लेकर भी इन्होंने आज की बैठक में सुझाव दिए हैं। अब देखना ही होगा कि कब तक इन पर अमल किया जाता है और आने वाले यहाँ पर जितने भी भक्त हैं कांवड़ यात्री, इनको अच्छी तरीके से दर्शन हो और बारिश अगर आए तो वो उनके मोबाइल और पर्सनल चीज़ें खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं करें। हम MP एक्सप्रेस लाइव टीवी बाबा बैजनाथ मंदिर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम हर दिन आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू से यादव।